औलाद चाहे जान से प्यारी हो, ये 3 बातें कभी मत कहना वरना पछताओगे। दर्शक बंधु, एक बाप की जान उसकी औलाद में होती है। वो उसके लिए दिन रात मेहनत करता है, अपने सपनों को कुचलकर बच्चों के लिए जिंदगी बुनता है। लेकिन कई बार वही औलाद बड़े होकर उस बाप को अकेला छोड़ देती है। क्यों? शायद इसलिए कि कुछ बातें जो हमसे गुस्से, थकान या भावनाओं में बहकर कह देते हैं, वो दिलों में ऐसी चोट कर जाती हैं जो सालों तक नहीं भरती। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो किसी एक राम प्रसाद की नहीं, बल्कि हर उस पिता की है जिसने अपनी औलाद को सीने से लगाकर पाला, पर उम्र में उस पड़ाव पर आकर अकेला रह गया जब उसे सबसे ज़्यादा अपनों की ज़रूरत थी। दरअसल राम प्रसाद जी के 4 बेटे थे। सब पढ़े लिखे, अच्छे पदों पर थे, लेकिन उनका घर अब वीरान पड़ा था। एक पुराना झूला, दीवार पर लटकी तस्वीरें और एक कोना जहां राम प्रसाद जी चुपचाप बैठे रहते थे। कभी कभी कोई पास बैठता तो वो मुस्कुरा देते, लेकिन वो मुस्कान उस दर्द को नहीं छिपा पाती जो उनकी आंखों में था। उन्होंने 3 बातें अपने बेटों से कही थी, वही 3 बातें जो उनके अकेलेपन की वजह बन गई। पहली बात उन्होंने कही थी, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। एक बार बड़े बेटे ने रमेश से जमीन को लेकर कुछ कहा सुनी हो गई। रमेश ने बस इतना कहा, पिताजी आप हर बात में दखल न दें। राम प्रसाद जी को बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने गुस्से में कह दिया, जा तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तू अब बड़ा हो गया है ना, कर ले जो करना है। ये बात रमेश के दिल में घर कर गई। उसने पिता से दूरी बना ली और धीरे धीरे वो दूरी इतना बढ़ी कि अब सिर्फ त्योहारों पर ही वो आता है। गुस्से में बोले गए शब्द तीर बन जाते हैं और औलाद सबसे पहले उसी तीर का शिकार होती है। दूसरी बात, मैंने तुझ पर इतना खर्च किया है। मंगल बेटे महेश ने एक दिन पिता से कहा, पिताजी बच्चों की फीस भरनी है, थोड़ा सहयोग मिल जाता तो अच्छा होता। राम प्रसाद जी ने बेमन से कहा, मैंने तुझ पर पहले ही बहुत खर्च कर दिया है, पढ़ाई, शादी, घर सब कुछ दिया, अब और क्या दूं। महेश चुप हो गया, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट गया। उसे लगा जैसे उसके पिता का प्यार भी सिर्फ एक लेन देन था। उस दिन के बाद से उसने अपने बच्चों के सामने भी पिता के बारे में कम बात करनी शुरू कर दी। पिता का प्यार अगर हिसाब बन जाए तो औलाद खुद को बोझ समझने लगती है। तीसरी बात है, सब कुछ तेरे नाम कर दिया है। छोटे बेटे सुरेश को पिताजी सबसे ज़्यादा मानते थे। एक दिन उन्होंने भावुक होकर कह दिया, बेटा मैं सब कुछ तेरे नाम कर चुका हूँ, अब ये घर, जमीन, खेत सब तेरा है, तू ही मालिक है। सुरेश ने धीरे धीरे व्यवहार बदलना शुरू किया, बातों में रूखापन आ गया, ध्यान कम हो गया। एक दिन वो बोला, अब आप आराम करो पिताजी, अब सारा काम मैं देख लूँगा। राम प्रसाद जी समझ गए, जब आप खुद को पीछे खींच लेते हैं तो सामने वाले को सब कुछ सौंप देते हैं, तो आपके लिए जगह धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इन्हीं 3 वजहों से राम प्रसाद जी आज अकेले हैं। कोई बेटा उन्हें छोड़कर गया नहीं, लेकिन कोई भी उनके पास नहीं है। सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं। वे सब कुछ हैं लेकिन साथ नहीं हैं। और ये कहानी सिर्फ राम प्रसाद की नहीं है, ये हर उस माँ बाप की कहानी है जो अपने शब्दों के कारण अपनी औलाद से दूर हो जाते हैं। तो याद रखिए दर्शक बंधु, गुस्से में कहे गए तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा जैसे शब्द औलाद को बागी बना सकते हैं। मैंने तुझ पर खर्च किया है जैसी बातें प्यार को सौदे में बदल देती हैं। सब कुछ तेरे नाम कर दिया है, ये जैसे वाक्य जिम्मेदारी को बोझ बना देते हैं। तो दर्शक बंधु, रिश्ते शब्दों से बनते हैं और शब्दों से ही टूट भी जाते हैं। औलाद को प्यार दीजिए, पर इतना मत कहिए कि वो खुद को पराया समझने लगे। शब्द सोच समझ कर कहिए, क्योंकि एक बार निकल जाए तो उम्र भर पछताना पड़ सकता है। तो दर्शक बंधु, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।